सुप्रभात बच्चों, मैं सेंट माइकल एकेडमी कक्षा सारण के विषय हिंदी की शिक्षिका। आज दिनांक 5/1/2026 आज की कक्षा हम लोग शुरू करते हैं। आज की कक्षा में हम जानेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा होता क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। आप सबका कुछ ना कुछ नाम है, सबको किसी न किसी नाम से हम बुलाते हैं। तो जैसे आपका नाम राजा हो गया, आपका नाम शालिनी है, तो इसी तरह किसी भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जैसे आपकी कक्षा में या क्या है, या श्वेत पट है, तो इसका भी नाम है श्वेत पट। तो इसके नाम से हमने जाना। आप जिस पे बैठे हैं यह है बेंच, तो इसके नाम से हमने इसको जाना। आप जिससे पढ़ाई कर रहे हैं वो है पुस्तक। तो इसी तरह से अब मैं आपकी शिक्षिका, तो मेरा नाम प्रतिमा। तो हर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी या भाव, सबके नाम होते हैं और इसी नाम को हम कहते हैं संज्ञा। तो दुनिया में, विश्व में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं या कह सकते हैं। जैसे यहां व्यक्ति के नाम है, व्यक्ति के नाम में जैसे हो गए राम, मोहन, रीता, गीता, सोहन, बहुत सारे नाम आ जाते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे है वस्तु का नाम। वस्तु के नाम में हो जाते हैं जैसे मेज, कलम, किताब, कुर्सी या बहुत सारी चीजें। जैसे आप जिसमें अपनी किताबें लेके आते हैं उसको बैग कहते हैं, थैला कहते हैं, और जिससे हम लिखते हैं वो कलम हो गया। या फिर आप घर में जाते हो, आप जिस पे सोते हो उसको पलंग कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारे उपयोग में आती हैं, जो वस्तुएं हमारे आसपास होती हैं, उन सब के नाम भी संज्ञा कहलाते हैं। इसी तरह हो गया प्राणी के नाम। तो प्राणी के नाम यानी दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु हैं हमारे आसपास, अगल बगल, यहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु हैं। तो उनके भी तो नाम होते हैं, कुछ ना कुछ नाम होते हैं। जैसे कुत्ता। अब कुत्ता अगर उसके नाम ना हो तो हम उसको कैसे बुलाएंगे, किसी और तरीके से बुला नहीं सकते हैं। तो उसी तरह से है प्राणी के नाम शेर, कुत्ता, कबूतर, लोमड़ी, गाय, सुअर, शियार, बाघ, चीता और भी बहुत सारे नाम। वो सारे नाम जो होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। इसी तरह से हम आ जाते हैं स्थान के नाम। स्थान यानी जगह, है ना। जैसे हम यहाँ, हमारा विद्यालय जो है वो कहाँ है, कटसा में। तो कटसा एक जगह हो गया, एक स्थान हो गया। ठीक है, अब विद्यालय है, विद्यालय भी एक स्थान है, एक जगह है, विद्यालय है ना। इसी तरह से पटना, दिल्ली, है ना। तो जैसे आपका धंधी, गरखा, सारण, ये सारे जो है वो स्थान के नाम हो जाते हैं। तो ये भी संज्ञा ही कहलाते हैं। अब आएंगे हम संज्ञा के भेद के बारे में। संज्ञा होते कितने प्रकार के हैं, तो संज्ञा निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं संज्ञा के भेद? निम्नलिखित होते हैं 5। अब ये 5 भेद कौन कौन से हैं ये हम जानेंगे। अब संज्ञा के 5 भेदों में पहला भेद आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद क्या आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जिसमें किसी भी खास या विशेष कह सकते हैं, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, है ना, वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे किसी खास यानी कि उसका एक अलग महत्व हो, वो होता है खास या विशेष। जैसे राम,
जैसे ताजमहल, जैसे भारत, पटना, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अन्य बहुत सारे। ठीक है, तो ये हो जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उसके आगे हम आते हैं नंबर 2। 5 भेद होते हैं। पहला हमने जाना व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरा हम जानेंगे क्या है, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा किसी भी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराता है। जातिवाचक संज्ञा क्या करता है? किसी भी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराता है। यह कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़का, नदी, शहर, पहाड़, जंगल, छात्र, लड़की आदि। सॉरी, हाँ, तो जातिवाचक संज्ञा आपका यह हो जाता है किसी भी प्राणी, स्थान या वस्तु के पूरी जाति का, यानी एक का अगर हम नाम लेते हैं तो उससे पूरे जाति का बोध हो जाता है। अब अगर एक लड़का को हम बोलते हैं कि ये लड़का है, तो उस लड़का से पूरे लड़के जाति का बोध हो जाता है। या अगर बोलते हैं जानवर, तो जानवर बोलने से पूरे जानवर का बोध हो जाता है। एक जानवर शब्द बोलने से पूरे जानवर का बोध हो जाता है। जैसे उसमें बहुत सारे जानवर आ जाते हैं, जंगली भी आ जाते हैं, पालतू भी आ जाते हैं, लेकिन जानवर जब शब्द हम बोलते हैं तो उससे पूरे जानवर जाति का बोध हो जाता है। चलिए, उसके बाद आते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? किसी गुण, दोष, भाव, अवस्था या दशा का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा जो है वो किसी गुण, गुण यानी गुण आप जानते हैं गुण क्या होता है, तो किसी गुण, दोष, भाव, अवस्था या दशा का बोध कराती है। गुण यानी आपके अंदर जो अच्छाई है या किसी भी वस्तु के अंदर जो अच्छाई होती है उसको गुण कहते हैं। दोष कहते हैं जो बुराई होती है, जिस किसी में कोई बुराई होती है उसे कहते हैं दोष। और भाव, अवस्था या दशा, है ना। भाव यानी आपके मन के भाव जो होते हैं, जैसे आपकी खुश होना, दुखी होना, है ना, ये भाव होते हैं। अवस्था, अवस्था यानी पड़ाव, जैसे बुढ़ापा, बचपन, जवानी आदि, है ना। अब दशा, दशा यानी स्थिति, है ना। दशा यानी आप बीमार हो, आप स्वस्थ हो, है ना, तो ये हो जाती है दशा। ठीक है। अब इसके आगे हम आते हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, मिठास, ईमानदारी, बेईमानी आदि, ये सारे जो है ये भाववाचक संज्ञा होते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम नंबर 4। नंबर 4 में हम देखेंगे क्या? नंबर 4 हमारा है समूहवाचक संज्ञा। नंबर 4 में है समूहवाचक संज्ञा। तो यह क्या है? किसी भी समूह या समुदाय का बोध कराती है। समूहवाचक संज्ञा जो है वो किसी भी समूह या समुदाय का बोध कराती है। जैसे परिवार, ठीक है, सेना, गुच्छा, भीड़ आदि, ये सारे जो है ये समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हमारा आता है पांचवा। पांचवा जो है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? तो अभी हमने 4 के बारे में जाना, अब हमारा पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी भी धातु या पदार्थ का बोध कराती है। धातु यानी जैसे सोना, चांदी, लोहा, पीतल आदि, तो ये इनका बोध कराती है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बच्चों हमने आज जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा
कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं आप सबने अच्छी तरह जान लिया। और संज्ञा के कितने भेद हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। मुख्य कितने भेद हो गए? 5। संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी दुनिया में किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।